हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरे निफ्टी के ऑप्शन बाइंग, निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग और बिटकॉइन के अकाउंट की अक्टूबर मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूंगा। ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कहाँ पे भी आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मुझे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आई और बहुत लोगों ने प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन भी किया। ठीक है। सो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया या कोई इंक्वायरी कर रहा है, मैं डेली ट्रेड ऑप्शन बाइंग होने दो या फिर ऑप्शन सेलिंग होने दो, मैं डेली ट्रेड नहीं लेता हूँ। सो क्या हो रहा है, जिन्होंने नया नया ग्रुप ज्वाइन किया उनके लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं और मैं हर एक को पर्सनल पे रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। सो मैं डेली ट्रेड लेता नहीं है, जब भी मैं ट्रेड लूँगा वो टाइम पे मैं आपको प्रीमियम मेंबर ग्रुप के सामने शेयर करूँगा। क्योंकि क्या होता है, ज़बरदस्ती में मैंने एक कोई मेंबर ग्रुप बनाया और ज़बरदस्ती सेटअप नहीं बैठ रहा है, मगर तो भी मैंने ट्रेड दिया, तो लॉस होने से अच्छा हम लोग उस दिन ट्रेड लेंगे ही नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे 90% चांसेस है कि आपका लॉस हो जाएगा या फिर मेरा भी लॉस हो जाएगा। सो इसकी वजह से सेटअप में ट्रेड आने दो। सेटअप में ट्रेड आने के बाद मैं मेरे ग्रुप के सामने शेयर करूँगा। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, जो ट्रेड मैं खुद लूँगा वही ट्रेड मैं आपके सामने शेयर करूँगा उसके एसएलओ टारगेट के साथ। क्या होता है, डेली मैसेज करके अगर समझो किसी ने 2 दिन पहले मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन किया, तो मुझे बार बार आ कि आज क्या आपने ट्रेड लिया। जब भी मैं ट्रेड लूँगा तभी बताऊँगा, अगर जिस दिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा उस दिन मैं आपको क्लियरली बता दूँगा कि आज मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा नहीं है, सो मैं आज एक भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है। सो रिलैक्स रहो, जब भी ट्रेड आएगा मैं खुद लूँगा, मैं आपके सामने शेयर भी कर दूँगा। ठीक है। और लास्ट वाले वीडियो पे इतना रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या, मैं मुझे इतना ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ आए भी ना, क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, मैं मेरा जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप है वो चला रहा हूँ, जिसमें मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड शेयर करता हूँ, और जो ग्रुप है मैं एक मिनिमम रखने वाला, एक मिनिमम नंबर डिसाइड करूँगा, वो नंबर के ऊपर मैं ये ग्रुप चलाने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो, भले फिर वो मेरा प्राइज एक्शन का वीडियोस देख के हो या फिर मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप हो देख के हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं एटलीस्ट वो लोग प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मुझे 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आए या फिर मैं मेरा कोर्स बना के शेयर करूँ। मुझे कोर्स बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। ना मुझे कोर्स बनाने आता है, ना मुझे कोर्स बेचना है। मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना था और मैं सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में मेरी एंजल ब्रोकिंग के मतलब ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूंगा। मैं आपको वीकली लेके जाके बाद में एक बार मंथली दिखाऊंगा। हम लोग कस्टम करके लास्ट का हम लोग अभी कस्टम करके लास्ट के फर्स्ट वीक की पोजीशन देखते हैं। अक्टूबर 1 से लेके 3 अक्टूबर की ट्रेड है। यहाँ पे देखोगे तो 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर की ट्रेड है। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे फर्स्ट वीक में एक भी ट्रेड नहीं मिला है। मैं वही बोलता कि मैं ज़बरदस्ती एंट्री लेता नहीं हूँ, जब भी सेटअप में ट्रेड बैठेगा तभी मैं एंट्री लूँगा। सो फर्स्ट वीक में मेरे सेटअप में एक भी ट्रेड नहीं बैठा, तो मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं। सो अभी मैं आपको मेरा सेकेंड वीक दिखाता हूँ। सेकेंड वीक में 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर, 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर की स्टेटमेंट है, जिसमें मुझे वीक में सिर्फ 2 ही बार ट्रेड मिले और दोनों थे वो पोजिशनल ट्रेड थे। मगर क्या हुआ, जो सेटअप में मेरा ट्रेड बैठा मैंने एंट्री ली और मेरा फर्स्ट डे पे मेरा टारगेट है वो हिट हो गया। ठीक है। फर्स्ट डे पे मंडे के दिन मैंने 4200 का प्रॉफिट जनरेट किया एक लॉट के साथ। यहाँ पे आपको लॉट साइज भी दिखाई देगा फर्स्ट लॉट के साथ 6 अक्टूबर। और सेकेंड फ्राइडे को मुझे 5890 के आसपास प्रॉफिट है, मतलब 5900 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। रियलाइज प्रॉफिट है 10,300। चार्जेस देखोगे तो एकदम मिनिमम चार्जेस है, 124 रुपीज़ सिर्फ चार्जेस है, 125 रुपीज़। और नेट रियलाइज प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 10,176 मुझे प्रॉफिट है सेकेंड वीक में। ठीक है। अभी अगर आप तो अभी मैं आपको थर्ड वीक पे लेके जाता हूँ। अगर अभी थर्ड वीक देखोगे तो 13 से लेके 17 तक की पोजीशन होगी, जिसमें मुझे 2 बार एंट्री मिली है। फर्स्ट ट्यूसडे को जब भी मैंने एंट्री ली तो भी मेरा एक एसएल चला गया छोटा सा, और थर्सडे को मुझे एक ट्रेड मिला जिसमें मुझे 5900 के आसपास प्रॉफिट मिला। ठीक है। यहाँ पे एक लॉट दिख रहा है, यहाँ पे 2 लॉट दिख रहा है। आई थिंक वो हेजिंग किया था, इसकी वजह से शायद से आपको 2 लॉट दिखाई देगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। मगर मुझे टोटल, या मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो में आपको एक क्लियरली मैंने ये जो 2 लॉट मैंने क्यों लिए थे,
जो प्रॉफिट है वो मेरा एक लॉट पे, मगर आपको यहाँ पे जो 2 लॉट दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये दिन की जो पोजीशन है उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का गलती से ट्रेड लिया था, वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ करके मैंने करंट एक्सपायरी का ऑप्शन सेल किया। ठीक है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 2 लॉट दिख रहे हैं क्योंकि मैंने 2 बार एंट्री ली। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 5900 के आसपास मुझे एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ। रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 4000 रियलाइज प्रॉफिट है। टोटल चार्जेस देखोगे तो 182 का टोटल चार्जेस है। और नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 3837 के आसपास मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो अभी मैं आपको 4th वीक पे ले गया था, 20 से लेके एक काम करते 29 तक, क्योंकि मैंने उसके बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये लास्ट के 2 वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, क्योंकि मैं सेटअप में ट्रेड बैठा ही नहीं। सो लास्ट के 20 तारीख से लेके आज 29 है, मैं कल भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। कल टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। कल अगर मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं, अगर मैं इनकेस अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपके सामने वो भी शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, सो 6466 का एक लॉट पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लॉट के साथ ट्रेड किया जिसमें मुझे 6466 का एक नेट प्रॉफिट हुआ है। रियलाइज प्रॉफिट है 6500, टोटल चार्जेस है 77 रुपीज़ और नेट रियलाइज प्रॉफिट है 6466। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल मुझे कितने दिन लगे, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। और पूरे मंथ में अगर आप देखोगे तो हार्डली मैंने शायद से कुछ तो 5 ट्रेड लिए रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार मेरा कंप्लीटली मंथली भी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। हम लोग 1 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर की स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें रियलाइज प्रॉफिट है 20,860 के आसपास। टोटल चार्जेस देखोगे तो 384 सिर्फ मुझे चार्जेस लगे। ठीक है, और नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 20,400 या 20,500 के आसपास मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ 1 2 3 4 और 5 ही बार ट्रेड लिया, जिसमें मेरा सिर्फ एक एसएल चला गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि टोटल चार्जेस अगर आप ब्रोकरेजेस देखोगे तो ब्रोकरेज मुझे बहुत कम लगते हैं। अगर आप भी देखोगे शायद से आपका रियलाइज प्रॉफिट भी बढ़ा रहेगा, मगर आपके ब्रोकरेजेस देखोगे तो आपके ब्रोकरेज कुछ ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आपका अकाउंट वो एक हल्का सा ग्रीन में रहेगा, या फिर आपका अकाउंट है वो माइनस में भी जाने का चांसेस है। और अगर एक मेन बात है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो भी अगर आप लॉट साइज़ देखोगे तो मैं सिर्फ एक ही लॉट पे काम कर रहा हूँ। जब भी मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब भी मैं और 20,000 नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट करूँगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट मंथ में आई थिंक मुझे 20,000 के आसपास का लॉस हो गया था मंथली। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर लास्ट टू लास्ट मंथ में अगर 20,000 का लॉस नहीं होता है तो मुझे बैक टू बैक मुझे एक अच्छा खासा 60,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता, तब मैं मेरी लॉट साइज़ बढ़ा देता। अगर नेक्स्ट मंथ में अगर समझो 20,000 के ऊपर अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं वापस मेरे लॉट साइज़ बढ़ा दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल अभी सिर्फ एक लॉट पे प्रॉफिट चला है, और एक लॉट पे मुझे पूरे मंथ में ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में 20,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो मेरे लिए एक ये डिसेंट प्रॉफिट है ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में, क्योंकि हम लोग जब भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो प्रॉफिट थोड़ा कम रहता है, और जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो क्या होता है, वो मैं इन द मनी में ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि मेरा रूल एकदम सिंपल है, जब भी मैं मार्केट को दूंगा एक मिनिमम लॉस दूंगा, और जब भी मैं प्रॉफिट उठाऊंगा मैं मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो भी मैं एट द मनी या फिर मैं आउट ऑफ द मनी सेल नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर या आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आप देख सकते हैं कि मैं एट द मनी पे बहुत कम बार ऑप्शन सेलिंग किया। हार्डली अगर आप 100% देखोगे तो सिर्फ 10% ट्रेडिंग है मैंने सिर्फ एट द मनी पे किया। आउट ऑफ द मनी मैंने लाइफ में कभी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, आउट ऑफ द मनी आपका रिस्क रिवॉर्ड परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है। एट द मनी पे इतना परफेक्टली मैच नहीं होता है, इसके लिए मैं एट द मनी भी बहुत कम करता हूँ। मैं एक क्लियर रखता हूँ, मैं ट्रेड लूँगा, एक एसएल रखूँगा और एक टारगेट रखूँगा। एसएल गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जब क्योंकि हम लोग का एसएल फिक्स है अभी जो, और जब भी मैं टारगेट लूँगा मैं एटलीस्ट इतना ट्राई करूँगा कि जो मेरा टारगेट है वो मेरे एसएल से बहुत बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो भी आपको क्लियरली पता चलेगा मैं एसएल बहुत छोटे छोटे एसएल उठाता और जब भी टारगेट होता था मैं मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो प्रॉफिट दिख रहे हैं वो एक लॉट पे 6,400 या 6,000, ये मेरे लिए अभी भी कम है। मैं वो 10,000 पे भी लेके जाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, सो आपको एक क्लियरली वो भी पता चलेगा कि मैं एक लॉट पे 10,000 का प्रॉफिट भी कैसे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और डीप इन द मनी जाऊँगा ताकि क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 20,000 प्रॉफिट आ चुका है। लास्ट मंथ भी मुझे 20,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। सो अगर आपने लास्ट मंथ का अगर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट नहीं देखा वो देख सकते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ठीक है, सो मुझे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अकाउंट में से जाएगा तो कितना जाएगा और आएगा तो कितना आ सकता है। ठीक है,
सो अभी ये होगी मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन। मैं भी आपको मेरे ऑप्शन बाइंग की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग की अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूँगा, जिसमें मैंने 10,000 फंड डिपॉजिट किया था 4 मंथ पहले, जिसमें मेरा जो टारगेट है वो 1 लाख का टारगेट है। 1 लाख का टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैंने खुद को 7 to 8 मंथ्स का टाइम दिया, क्योंकि 10,000 फंड अगर 1 लाख तक कंप्लीट करना है तो आपको एटलीस्ट इतना टाइम चाहिए। इतने टाइम में आप कर सकते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो टारगेट है हम लोग को वो 1 या 2 मंथ में कंप्लीट करना आना चाहिए, मगर ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको एक बार ट्रेड मिल भी जाएगा, मगर हम लोग वो आगे पास करने का चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि एक बार एक बड़ा प्रॉफिट आने के बाद हम लोग का क्वांटिटी साइज़ बढ़ेगा, हम लोग का रिस्क बढ़ेगा, तो 1 लाख तक का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लो एंड स्टेडी जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चैलेंज मैंने कोई वीडियो के लिए नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये पर्सनली देखना चाहता हूँ कि 10,000 से लेके 1 लाख तक का अकाउंट ग्रो हो सकता है कि नहीं, और वही जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी फिलहाल ये 4th मंथ चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता कि मेरा 10,000 का जो अकाउंट है वो कितना अच्छा ग्रो हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं आपको वीकली वाइज लेके जाऊँगा, और एंड में मैं आपको उसका मंथली स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। कंसोल में जाके हम लोग प्रॉफिट रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाके फ्यूचर एंड ऑप्शंस 1 अक्टूबर से लेके स्टार्टिंग में 3 अक्टूबर तक। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे फर्स्ट वीक में ना ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ट्रेड मिला, ना ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड मिला। ठीक है, मैं आपको चाहिए तो वापस एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो मुझे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में भी और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी फर्स्ट वीक में मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिला था। अभी मैं आपको मेरा सेकेंड वीक दिखाता हूँ। फर्स्ट अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर की स्टेटमेंट है, जिसमें मुझे सिर्फ एक ही बार ट्रेड मिला। ठीक है, मतलब टोटल 2 वीक में मुझे कितना मिला, सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, जिसमें मैं फ़ंड यूज़ किया था सिर्फ 20,000 के आसपास। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में फिलहाल स्टार्टिंग में दो लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। 123 के प्रीमियम पे बाई किया, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 के अंदर ही हो गया। सो एक लॉट 10,000 और 2 लॉट कितना हो गया 20,000। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 20,000 के फंड के साथ ये अकाउंट में फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ एक ट्रेड मिला, जिसमें मुझे 6,580 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ब्रोकरेजेस देखोगे तो 115 रुपये ब्रोकरेज लगा, और नेट रियलाइज प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 6,470 मतलब 6,500 के आसपास मुझे एक ही दिन में प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट वो हो जाएगा 25 to 30% के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 35% के आसपास मुझे प्रॉफिट सिर्फ एक ही ट्रेड में मिला है। ठीक, अभी मैं आपको थर्ड वीक की पोजीशन दिखाता हूँ। थर्ड वीक में देखोगे तो 13 से लेके हम लोग 17 तक की पोजीशन देखते हैं, जिसमें मुझे 2 बार ट्रेड मिला है। ओके, और फर्स्ट टाइम जब भी ट्रेड मिला जिसमें मुझे 806 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 5,868 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। 14 अक्टूबर को आपको एक पोजीशन दिख रहा है, क्योंकि क्यों दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। 806 के आसपास का, क्योंकि क्या होता है, मुझे बहुत कम बार ऐसा होता है कि दिन में 2 बार एंट्री मिलती है। मैंने जब भी फर्स्ट एंट्री ली थी, ये वाली एंट्री ली थी, जिसमें मुझे 2,122 के आसपास का लॉस हो गया था। मेरा एसएल चला गया था, मेरा बहुत छोटा एसएल चला गया। एसएल था 4,000 के आसपास का एसएल था, मगर मार्केट मेरे रजिस्टेंस तक आते आते सिर्फ 2,100 के आसपास का प्रॉफिट दिए। ठीक है, और मैंने वापस एक बार मुझे वापस एक बार री एंट्री मिली, जिसमें मैंने सिर्फ हाफ क्वांटिटी मारा। अगर आप देखोगे तो 75 क्वांटिटी दिख रही, और मैंने टारगेट क्या रखा था, 40 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। 132 के आसपास एंट्री मिली, और 171 के आसपास मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ हो गई। ठीक है, सो फर्स्ट पोजीशन मेरा एसएल में चला गया, सेकेंड में मेरा टारगेट हिट हो गया, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 806 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, और सेकेंड जब भी ट्रेड मिला मुझे टोटल 5,868 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 6,670 के आसपास का मुझे रियलाइज प्रॉफिट है।
टोटल चार्जेस देखोगे तो 264 के आसपास सिर्फ मुझे चार्जेस लगे, और नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 6410 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, मुझे टोटल 2 लॉट पे 5800 के आसपास का टारगेट मिला। मेरा जो टारगेट था 7500 था, मगर कुछ रीज़न होगा या मैंने वीडियो पोस्ट किया रहेगा, आप जाके वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीक की पोजीशन दिखाता हूँ। 28 से लेके 24 की पोजीशन है, जिसमें मुझे वापस एक ही बार ट्रेड मिला, जिसमें आई थिंक ये मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया रहेगा, इसकी वजह से आपको ये दिख रहा है 870 के आसपास का मेरा टारगेट हिट हो गया, मुझे प्रॉफिट मिला। अगर आप चाहो तो मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो पोस्ट भी किया आई थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मगर ये जो था मुझे याद है मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, जिसमें मुझे 6000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वो प्रॉफिट रिवर्स होने के बाद मैंने मेरी पोजीशन है वो 870 पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ठीक है, और सेम डे पे मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट पे एक लॉट पे 6500 का प्रॉफिट बुक किया। सो ये वीडियो मैंने डेफिनेटली पोस्ट किया, आप चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे पूरे मंथ के अभी, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 तक हम लोग एक बार देख लेते, 30 तक देख लेते, तो मुझे ये मंथ में सिर्फ 4 बार ट्रेड मिला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सो अगर मेरा आप एक्यूरेसी भी देखोगे तो ये मंथ में मुझे 100% की एक्यूरेसी मिली। ठीक है, रियलाइज प्रॉफिट है 14000 के आसपास। चार्जेस देखोगे तो बहुत मिनिमम चार्जेस लगे, पूरे मंथ में मुझे मिल के सिर्फ 462 के आसपास चार्जेस लगे। नेट रियलाइज प्रॉफिट है 13,670 के आसपास का रियलाइज प्रॉफिट है, जिसमें मैंने फ़ंड यूज़ किया था कितना, सिर्फ 20,000, मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% के आसपास का मेरा ROI निकला है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डेली ट्रेड नहीं लेता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे मंथ में मुझे सिर्फ 4 बार ट्रेड मिला, जिसमें मुझे 100% की एक्यूरेसी हुई। हमेशा 100% की एक्यूरेसी नहीं होती, कभी 50 होती, कभी 70 होती, कभी कभी 30% के नीचे भी हो जाती है। मैं आपको चाहिए तो एक बार मेरे लास्ट के 4 मंथ की स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये अकाउंट है मैंने सिर्फ 10,000 फंड के साथ स्टार्ट किया था 4 महीने पहले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे एक्यूरेसी कितना था या मुझे प्रॉफिट कितना था। अभी हम लोग देखेंगे कि सितंबर, अगस्त, जुलाई, 1 जुलाई से मैंने ये स्टार्टिंग किया था, 10,000 फंड डिपॉजिट किया था ये अकाउंट में। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10,000 फंड यूज़ करके मैंने 4 मंथ में मेरा अकाउंट है वो 33 या 34,000 के आसपास प्रॉफिट कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी 50% है। सेकेंड मंथ में मेरी एक एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। थर्ड मंथ में अगर आप देखोगे तो मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, मगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा था, इसके लिए ये मंथ क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया सितंबर मंथ, और ये मंथ में 100% की एक्यूरेसी, जिसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। सो अगर आप 10,000 फंड यूज़ करके अगर आपका अकाउंट 4 मंथ में अगर 34,000 के आसपास जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो अकाउंट है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, क्योंकि 10,000 का अकाउंट मुझे 1 लाख पे इमीडिएट नहीं लेके आना है, स्लो एंड स्टडी लेके आऊँगा, तब जाके अकाउंट है वो सस्टेन करेगा और ये धीरे धीरे एक फास्ट ग्रो होना चालू करेगा। सो अगर फंड देखोगे ये अकाउंट का 10,000 से मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था, अभी वो 44,670 के आसपास चला गया। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेली ट्रेड लेके मतलब नहीं है, ट्रेडिंग डेज कम रखो, एंट्री एक ही रखो, आपका अकाउंट ग्रो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो यही है प्रीमियम मेंबर ग्रुप के सामने। अभी मैं डेली नहीं बताऊंगा, सिर्फ जब भी ट्रेड लूँगा तभी बताऊंगा। जिस दिन ट्रेड नहीं मिलेगा उस दिन मैं क्लियरली बताऊंगा कि आज मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा नहीं है, सो मैं आज ज़बरदस्ती ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, सो फोर्स मत करो कि आज क्या ट्रेड मिलने वाला या आज क्या आप लेने वाला। सो जब भी मैं लूँगा आपके सामने शेयर करूँगा। अभी मैं आपको मेरे बिटकॉइन के अकाउंट का भी ट्रेड दिखा दूँगा, जिसमें मैंने सिर्फ 20,000 का फंड डिपॉजिट किया था, और मेरा ये अकाउंट बिटकॉइन का अकाउंट बहुत अच्छे तरह से ग्रो हो सकता था, मगर कुछ मिस्टेक की वजह से या फिर मैं बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ, इसके वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। जो एक्सपेक्टेशन थी 100% के अकाउंट के साथ ग्रो होना चाहिए था, उससे ज़्यादा भी होता, मगर कुछ मिस्टेक्स की वजह से या फिर कुछ हम लोग बहुत टाइम का ट्रेड करते हैं तो उसमें ऐसे कभी लिक्विडेशन का इशू आता है। मैंने स्टार्टिंग ट्रेड लिया था 29 सितंबर से, ये एंड डेट करेंगे आज तक का। ठीक है, अप्लाई करेंगे, जिसमें मेरा टोटल रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 5,332 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है टोटल एक मंथ में। मैंने फ़ंड डिपॉजिट किया था सिर्फ 20,000 के आसपास का। ठीक है, और उसमें क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 29 सेकेंड और 10th, सेकेंड के बाद मैंने डायरेक्ट 10th को मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा, मैंने डायरेक्टली 10 को ट्रेड लिया। आप देख रहे हो मैं बीच में ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं ले रहा हूँ,
जब भी मुझे बैक टू बैक ये 3 दिन प्रॉफिट हो, मुझे आई थिंक 9000 के ऊपर प्रॉफिट हो, जो मैंने इमीडिएट विड्रॉल भी कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जब भी मैं 20,000 फंड डिपॉजिट करूँगा, मैं मेरा पहला जो 20,000 फंड डिपॉजिट किया वो विड्रॉल करूँगा, मैं मेरा प्रॉफिट विड्रॉल करूँगा। उसके बाद जो है मैं सिर्फ प्रॉफिट पे ट्रेड करूँगा। एक्चुअल ट्रेड मेरा जो एक्चुअल फंड है, मैं एक्चुअल फंड में ज़ीरो नहीं करना चाहता था, या फिर मैं वो लॉस में नहीं करना चाहता था। मगर इस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लॉस हो गया। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी पोजीशन ऑफ प्रॉफिट में जानी चाहिए थी, वो मेरे लॉस में चली गई। टोटल ये मंथ में मुझे टोटल 3 बार ऐसे हुआ जहाँ पे मेरी पोजीशन प्रॉफिट में जानी चाहिए थी, वो क्या हो गया, 2 बार लॉस में चली गई। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक लॉस में चली गई, और यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, तो टोटल 20,000 का फंड डिपॉजिट करके रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 5,332 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। विन रेट 45% के आसपास का है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। आई थिंक 70% होता अगर मैं 2 मिस्टेक नहीं करता। मैं आपको क्या मिस्टेक है मैं आपको एक आगे बता दूंगा, जिसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है। ऑलमोस्ट 25% के आसपास का मुझे प्रॉफिट डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में हो गया। और वो कैसे 50% के ऊपर जाता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके पहले अगर आप देखोगे तो मुझे ब्रोकरेजेस लगे 953 के आसपास मुझे ब्रोकरेजेस लगे। ब्रोकरेज थोड़ा हायर साइड में, अदरवाइज़ मेरा प्रॉफिट और एक अच्छा हो सकता था। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट पे लेके आता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट ओपन करोगे, एक जो मेरा ट्रेड मिस हो गया, ये जैसे ये लेवल ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी। टोटल 2 एक्सपायरी की मैंने एंट्री ली थी। ओके, और मेरा जो दिन है वो ये लेवल के आसपास क्लोज हो गया, जस्ट इसके नीचे क्लोज हो गया। मैं क्या करना चाहिए था, मैं 3 दिन की एक्सपायरी रखना चाहिए था। अगर यहाँ पे रखता 3 दिन की, तो यहाँ पे आते थे मुझे वापस 5,000 के ऊपर मेरा प्रॉफिट होता, क्योंकि मैंने डीप इन द मनी में ऑप्शन सेल किया था, पुट सेल किया था। सेटअप मेरे हिसाब से जा रहा था, मर क्या हो गया, मैंने एग्जैक्टली ये लेवल ब्रेक होने का। क्योंकि देखो, अगर आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना के, जैसे मार्केट ने जैसा और एक हाई ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली। ये मेरा एसएल था, इनिशियल एसएल। जैसे डब्ल्यू पैटर्न ये ब्रेक होता तो मैं मेरा एसएल है वो ये करने वाला था। ठीक है, सो मार्केट ने जैसे ये लेवल ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली। मैंने टोटल 2 दिन की एक्सपायरी रखी, यहाँ पे एंट्री ली, और 25 को यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। और बाद में जैसे क्लोज हो गया, मार्केट ने नेक्स्ट डे एक क्लियर मोमेंटम दे दिया। 1,12,000 से लेके 1,16,000, मैंने 1,14,000 के आसपास का या 1,15,000 के आसपास का मैंने पुट सेल किया था। मैंने डीप इन द मनी में पुट सेल किया था, जिसमें जस्ट मेरा दिन क्लोज हो गया, मेरी पोजीशन एग्जिट हो गया, उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया। सेम चीज़ मेरे डाउन साइड में भी हो गया था। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। मेरे हिसाब से मुझे याद है 2 बार मैंने ट्रेड लिया, जिसमें मैंने गलती क्या किया, मैंने एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन की रखी थी। मतलब समझो आज 5:30 के पहले मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं कल की एक्सपायरी रख रहा हूँ। मतलब मुझे मार्केट को मोमेंटम के लिए सिर्फ एक ही दिन दे रहा हूँ। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट नेक्स्ट डे साइडवेज जाने का क्या होता है, मार्केट में प्रीमियम डिके नहीं होता है। और उसके नेक्स्ट डे अगर मोमेंटम दे दिया मेरे हिसाब से, तो मेरा प्रॉफिट है वो सब चला जाता है, ना मुझे प्रॉफिट मिलता है ना मेरा लॉस होता है। सो अभी मैं क्या करूँगा, मिनिमम 3 दिन की एक्सपायरी रखूँगा और मैक्सिमम 4 दिन की एक्सपायरी रखूँगा। अगर 3 दिन में अगर मेरा एसएल जा रहा है तो भी मेरा प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे टारगेट मिल रहा है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इतना ही हो रहा है कि मार्केट साइडवेज जाने के बाद मुझे अगर नेक्स्ट डे अगर मेरा एक्सपायरी है और मुझे ट्रेड बैठ रहा है, तो मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वो केस में मेरे एसएल भी जाएंगे। एसएल देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, और जब भी टारगेट होगा मैं बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। जिसमें अभी फ़िलहाल मेरा एसएल जा रहा है $40 या $50 के आसपास का एसएल जा रहा है, और इन द मनी में ट्रेड कर रहा हूँ। इसके जो टारगेट है वो $70 से लेके $100 के आसपास का मुझे प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, सो बहुत बार ऐसा 2 बार ऐसा हुआ कि मेरा हाथ में से प्रॉफिट चला गया। अगर वो प्रॉफिट मिलता तो मेरा अकाउंट है वो 100% से भी ग्रो हो रहा था ये। ठीक है, मगर ठीक है, कभी कभी अपने नसीब में नहीं होता है, ये समझ के हम लोग वो ट्रेड छोड़ देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसमें भी अगर आप देखोगे मंथली में भी मैंने सिर्फ 6 से 7 बार एंट्री लिया। अगर आप एंट्री कम लोगे, आपका अकाउंट 110% प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे अभी टोटल ओवरऑल करके देखोगे, तो मैंने ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में, मतलब जीरो था के अकाउंट में, टोटल 13,670, मतलब हम लोग राउंड अबाउट पकड़े थे 13,700 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में, मतलब एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में, मैंने 20,400 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया। और बिटकॉइन में, मतलब डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में, मैंने टोटल
320 मतलब हम लोग 5300 के आसपास का प्रॉफिट देखते हैं। तो टोटल अगर ये ओवरऑल मंथ देखोगे तो मुझे ओवरऑल मंथ में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 14 तो 39,400 मुझे ओवरऑल तीनों अकाउंट में मिला के ये मंथ में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो ये प्रॉफिट मेरे हिसाब से मेरे लिए एक डिसेंट प्रॉफिट है। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो शायद से लिए आपके लिए बहुत कम है, मगर आप पार्ट टाइम करके आपका बिजनेस या आपका कोई भी जॉब अगर आप हैंडल करके अगर इतना प्रॉफिट कर रहे हो, वो भी इतना फंड कम यूज़ करके, यहाँ पे सिर्फ 20,000 फंड यूज़ किया ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में। ऑप्शन सेलिंग में नो डाउट थोड़ा ज़्यादा है, मगर मिनिमम पकड़ेंगे हम लोग 70,000 और यहाँ पे मैंने सिर्फ 20,000। मगर आप ओवरऑल फंड देखोगे तो 20, 70, 90, 1,10,000 फंड यूज़ करके मुझे 40,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 40% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है, सो अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पार्ट टाइम ट्रेड करके भी हम लोग को एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग को फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आपको इसका इंटू 3 होना चाहिए, मिनिमम इंटू 3 होगा तब आपका घर चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, आपको मेरा प्रीमियम में भी ग्रुप ज्वाइन करना, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सीट है एकदम प्रीमियम, एकदम मिनिमम रखने वाला। मैंने एक नंबर डिसाइड किया, अगर वो नंबर के आसपास आ जाएगा तब मैं प्रीमियम मेंबर ग्रुप बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप है ज़्यादा बड़ा हो। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। सो उसमें क्या होता है, ज़्यादा जितना बड़ा ग्रुप उतना मुझे भी थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि इतने लोगों का अकाउंट मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, सो इसके लिए ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, आप चाहो तो बिंदास ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना है, जब भी ज्वाइन करोगे डेली एंट्री या मैं डेली ट्रेड क्या ले रहा हूँ इसके लिए पीछे मत भागो। मैं जब भी ट्रेड लूँगा मैं आपके सामने 110% शेयर कर दूंगा। जिस मंथ में आपको लॉस होगा वो मंथ में मैं आपको 60% आपका रिटर्न दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही करूँगा, जो 60% है वो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब वो लॉस वो मंथ में अगर आपका अकाउंट में से कुछ गया होगा या फिर आपका अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो जाएगा, या फिर जो फ़ी है वो फ़ी के अंदर भी अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो भी मैं आपके पास से पैसा नहीं लूँगा। ठीक है, सिर्फ जो क्या करूँगा 60% कैरी फॉरवर्ड कर दो, जो 40% है वो सिर्फ मैं मेरे मेहनत का रखूँगा। ठीक है, मैंने मेहनत दी है, मैंने आपको इतना टाइम दिया, 40% मैं खुद रखूँगा और बाकी का जो 60% है मैं आपको नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, आप चाहो तो कर भी सकते हैं। और आपका ये मंथ में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका अकाउंट कितना लॉस में है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।